Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 अब ज़्यादा दूर नहीं है. यस, अगर तुम में से किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर है तो यू आर इन फॉर अ रूट शॉक, बिकॉज ये टाइम पलक झपकते खत्म हो जाने वाला है. ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, इन मोर देन अ डेकेड एंड अ हाफ कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ और पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सो कॉल्ड टफेस्ट एग्जाम, मैंने एक चीज़ रियलाइज किया कि विद एक्सपीरियंस, राइट, दैट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा तवज्जो देना होता है. सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द एग्जामिनेशन. कोई भी एग्जामिनेशन को प्रेडिक्ट ना कर पाए ना कर पाएगा. यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना खतरों का एक बहुत बड़ा, इट्स लाइक इट्स जुआ, इट्स गैम्बलिंग. लेकिन एक ट्रेंड एनालिसिस जरूर किया जा सकता है कि यूपीएससी पिछले कुछ सालों से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. हमने आमतौर पे देखा है कि यूपीएससी आमतौर पे उस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है जो आजकल के करंट अफेयर से बड़ा रिलेटेड है. यू नोटिस, अब ये कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन कौन से करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स जिन पर अभी भी सवालिया निशान पैदा हुआ पड़े. इन अदर वर्ड्स, वी आर नॉट येट श्योर कि वेयर आर वी गोइंग इन द फ्यूचर. अ क्लासिकल एग्जांपल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर क्वेश्चन आना बनता है और बनेगा 100%. वाई? बिकॉज अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि आर वी ऑल सेटिस्फाइड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और नॉट. इस तरह के दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा. अगेन मैं यहाँ पर वार्निंग देता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा. आई एम जस्ट गोइंग विद अ वेरी reasonable and a very well informed and still a very safe guesswork. I think these are the most important topics for UPSC CSE 2024 और it will do you a world of good कि आप ये टॉपिक्स जरूर कर लो. आई डिड नेवर से कि आपको बाकी टॉपिक्स नहीं करने हैं या फिर आपको बाकी टॉपिक्स के एक्सपेंस पे ये करना है. सर्टनली नॉट, बट मेक श्योर दैट यू डू दिस. तो आउट ऑफ द थ्री टॉपिक्स दैट मुझे ऐसा लगता है आर मोस्ट रेलिवेंट, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट. नाउ आई होप यू रियलाइज कि इट इज सो मच इनटू न्यूज, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स बीइंग रेज्ड ऑन दिस, और गुड बैड, pros, cons, judgments, everything you need to study about EWS reservation. And I'm sorry to say that ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इसको बहुत ही पेडेंटिक, बहुत ही लेट्स से कैजुअल वे में पढ़ते हैं कि 10% रिजर्वेशन होगी ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन. सर्टनली नॉट. दैट इज नॉट हाउ दिस एलिमेंट वर्क्स. यू विल हैव टू रियली रियली dive deep into it and then understand this. So if you are ready, okay, then I guess you should be taking out your notebook and make some good notes about EWS reservation. In the next few minutes, मैं क्लास को थोड़ा छोटा ही रखूंगा, कॉम्पैक्ट ही रखूंगा, or in the next few minutes I'll try and give you a holistic explanation of EWS reservation. तो इससे पहले कि हम start करें, so you have the Unacademy UPSC Prelim Success Test Series 2024 which is launched for you at an early bird offer price of 3,999. आपको मेरा कोड यूज करना है SETLIVE to get this amazing opportunity. You'll get curated by top educators questions, complete coverage, current affairs, live discussion, includes CSAT paper, available in English and Hindi. उसी तरह से एक रिपीटर्स बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए अक्टूबर 31 से. लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, इंडिया ईयर बुक को पढ़ाया जाएगा, अपडेटेड सेल्फ स्टडी पीडीएफ एंड क्विज, और पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स. प्लीज रिमेंबर 50% ऑफ है. यस माय फ्रेंड्स, आधा अमाउंट ऑफ है. उसी के साथ साथ लक्ष्य विच इज अ हिंदी बैच टारगेटिंग यूपीएससी आईएएस 2025, ये भी 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. आपको कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है टू गेट दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ऑल्सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये रिपीटर्स बैच आपके बहुत काम आ सकता है. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. इसका पूरा फायदा उठा लो, चाहे वो लक्ष्य बैच हो चाहे ये हो. तो वी एट एन अकेडमी आर ऑफरिंग यू रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. इसका संपूर्ण फायदा उठाओ और हो सकता है आपकी मेहनत और हमारी टीचिंग रंग लाए और आपका नाम भी इन टॉपर्स में शुमार हो जाए.
never forget to use my code SEDLIVE. I'll be very very happy. तो बहुत सारे बैचेस हमारे लॉन्च हो रहे हैं, लाइक द फाउंडेशन बैच, एंड वेलकम टू दिस। नाउ ये जो आपके स्क्रीन पर अभी है, ये एक्चुअली स्क्रीनशॉट है ऑफ द डे ऑफ passing of the 103rd Constitutional Amendment Act 2019। 12 जनवरी 2019 को द प्रेजेंट गवर्नमेंट के लीडरशिप में द पार्लियामेंट ने पास किया द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। नाउ इसमें कुछ एडिशन किए गए। क्या एडिशन किए गए लिख सकते हो तुम लोग। एक एडिशन किया गया आर्टिकल 15 के अंदर, एक नया सब क्लॉज जिसे 15 सब क्लॉज 6 बोलते हैं, और एक आर्टिकल 16 के अंदर एक सब क्लॉज, नया सब क्लॉज विच वाज 16 सब क्लॉज 6। तो ये इंसर्ट किए गए दो सब क्लॉजेस, 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6। इफ यू रिमेंबर, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं वैसे ही बोलता हूँ कि जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 15 सब क्लॉज 1 था, 15 सब क्लॉज 2 था, 15 सब क्लॉज 3 था। 15 सब क्लॉज 4 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था, और वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पहली बार स्पेशल प्रोविजंस डाले गए थे फॉर द हम रिजर्वेशन पॉलिसी बोलते हैं, फॉर शेड्यूल कैस्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एंड एक वर्ड था विच वाज अदर बैकवर्ड क्लासेस और द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो कि बाद में नाम आया था। नाउ व्हाट इज 15 सब क्लॉज 6 सेइंग? 15 सब क्लॉज 6 एक नया ही हेडिंग डाल रहे हैं। वो बोले कि जिस तरह से हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया हुआ था टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उसी तरह से एक और तरह की रिजर्वेशन दी जा सकती है। नथिंग विल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ, ये एक नया वर्ड आया, विच इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। तो ईडब्ल्यूएस नाम का एक नया सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। प्लीज रिमेंबर, ईडब्ल्यूएस मतलब 15 सब क्लॉज 6, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस मतलब 16 सब क्लॉज 6 ऑल्सो। तो दो जगह 15 और 16 सब क्लॉज 6 में ईडब्ल्यूएस है। प्लीज रिमेंबर, जब आप 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6 को इंक्लूड करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देते हो 15 सब क्लॉज 4 और 15 सब क्लॉज 5, या मतलब उससे पहले के सारे प्रोविजंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको सब समझ में आएगा। डेविल लाइज इन द डिटेल, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 एंड 5। यहाँ क्या लिखा है? अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4। तो द पॉइंट हियर इज, ये एक हो गया एक नया ग्रुप विच इज ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और दूसरा ये बोला गया कि अदर देन मतलब ये भी अलग है, वो जो शेड्यूल का शेड्यूल टाइप सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, अदर देन 15 सब क्लास 4 एंड 5 एंड अदर देन 6। यहां से पढ़ते हैं इस तरह से, डेविल लाइज इन द डिटेल होता है। सर परसेंटेज परसेंटेज तो पता ही नहीं, हाँ कितना परसेंटेज, तो वो भी यही मेंशन होगा, बिल्कुल यही मेंशन है। तो इट इज मेंशन वेरी वेरी क्लियरली दैट अ मैक्सिमम ऑफ 10% की रिजर्वेशन होगी इन दिस कैटेगरी। ऑल्सो यहां पर भी होगी दैट इट विल बी मैक्सिमम ऑफ 10% इन दिस पार्ट। सबको समझ में आया? सर हमें बड़ा अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी तीन चीजें हो गई। तो कौन सा अमेंडमेंट? अमेंडमेंट हो गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या ऐड किया? 15 सब क्लॉज 6, 16 सब क्लॉज से। यहाँ पे क्या नया वर्ड आ गया? ईडब्ल्यूएस। यहाँ क्या वर्ड आ गया? ईडब्ल्यूएस। ये डज नॉट इंक्लूड 15 सब क्लॉज 4 एंड 5। ये ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड 16 सब क्लॉज 4, मतलब इससे पहले वाला। यहाँ पे भी 10%, हाँ सर यहाँ पे भी 10%। अरे ये तो बताओ कि ईडब्ल्यूएस मतलब क्या? हाँ ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब भी तो पता है, कभी कभी यूपीएससी ऐसा भी पूछ लेता है। तो इसको बड़े क्लियरली बता दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस मतलब
दैट कौन इकोनॉमी का, ऐसा वर्ड तो हमें है नहीं ना, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कौन डिफाइन करेगा? ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को डिफाइन करेगा स्टेट, यानी कि सरकार डिफाइन करेगी, और सरकार इसकी कंडीशन दे देगी कि इसको ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, इसको ईडब्ल्यूएस नहीं माना जाएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी गई। ओके, सो पर्संस हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट कवर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर रख दिया जाए एनुअल इनकम ऑफ 8 लाख, ये 8.0 है, 800 लाख लिख रहा हुआ है, ओ भाई 800 लाख नहीं है, 8.00 लाख है। ओके, आर टू बी आइडेंटिफाइड फॉर ईडब्ल्यूएस। तुम लोग इस स्लाइड को, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो, और फिर उसके बाद तुम इसको सारे देख सकते हो कि कितना एग्रीकल्चरल लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड कितना होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट कितना होना चाहिए, एक्सेट्रा। ऑल्सो इंपॉर्टेंट बात है कि फैमिली का प्रॉपर्टी अलग अलग लोकेशन पे होगा, तो उसको क्लब करेंगे कि नहीं करेंगे, एक साथ माना जाएगा कि नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजों को तुम लोग ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ करके मत चले जाना। ओके, इस वीडियो को पॉज करना और इस वीडियो को बार बार देखना। ओके, इस स्लाइड को वापस करके इसे याद कर लेना, क्या कर लेना, मेमोराइज कर लेना, ये बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल ना आके सीधा सीधा फैक्चुअल आ जाता है, तो उसको पढ़ लेना, ये तुम्हारे काम होगा। तो ये होगा तुम्हारा होमवर्क। बहुत बढ़िया। तो ये होमवर्क है, और इसको कब याद करना, जैसे एग्जाम आ जाए ना, ओके, एग्जाम सपोज आ जाए, तो इस एग्जाम से 10 दिन पहले याद करना स्टार्ट करना। ओके, पहले से मत सारे याद करने लगना, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर दिस। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इस ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को चैलेंज कर दिया गया। आज की क्लास का एक्चुअल मुद्दा ये है। तो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को, इसको चैलेंज कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया। बोला गया, माय लॉर्ड, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? ओके, अब ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये सवाल पूछा ही क्यों गया? वाई इज somebody asking कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट? अपने आप में यही बड़ा मेजर मुद्दा है कि वाई इज एनीबडी आस्किंग दिस पार्ट। तो बिफोर वी आंसर दिस पार्ट, we'll have to go back to a very long story। क्या मतलब? तो स्टोरी समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें यू हैव टू गो बैक इन टाइम, और अगर तुम्हारे पास फुर्सत है, हाँ, तो तुम सीख भी सकते हो। सो हुआ क्या था? तो वे बैक इन 1978, राइट, एक नई सरकार बनी थी, when a new government came under the leadership of जनता पार्टी। जनता पार्टी सरकार ही बोलते हैं। मोरारजी देसाई साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। मोरारजी देसाई साहब ने एक कमीशन को अपॉइंट किया, उस कमीशन को बोला गया सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। अब बहुत ध्यान से सुनते जाओ, लिखते चले जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा। सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया गया, और ये जो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसी कमीशन को मंडल कमीशन बोलते हैं। मंडल कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी, लिखते चले जाओ। मंडल कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। क्या रिकमेंडेशंस दी? मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि इन एडिशन टू, वर्ड समझ नहीं रहे तुम लोग, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, इन एडिशन, एडिशन समझो, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। जी कौन सी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन? उन दिनों 15 + 7.5, यानी कि 22.5% रिजर्वेशन पहले से एग्जिस्ट करती थी इन द फेवर ऑफ पीपल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज। वर्ड मैंने क्या बोला सर? आपने बोला इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन ऑफ 22.5%, ऐड करो इसको, दैट यू हैव टू गिव रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन, ऑलराइट, ये रिकमेंडेशन 1980 में आ चुकी थी, ये रिपोर्ट आ चुकी थी। 1980 के रिपोर्ट के अनुसार, इस रिकमेंडेशन के अनुसार मंडल कमीशन साहब बोल रहे हैं, बीपी मंडल की चेयरमैनशिप में ये कमीशन बोला कि एडिशनल 27% रिजर्वेशन देना चाहिए टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। वर्ड समझा? तो पहले कितना है? 22.5, फिर क्या वर्ड है? 27%। 22.5 + 27 हो गया 49.5%।
और यही सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये वो है जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। मैंने क्या बोला? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जिनके रिकमेंडेशन, जिनके लिए ये रिकमेंडेशन किया जा रहा है, उनको बोला गया कि ये वो नहीं है जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसलिए इनका नाम हो गया अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज। तो जब ये रिजर्वेशन का ये रिकमेंडेशन हुआ 1980 में आया, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई साहब की सरकार जा चुकी थी, फिर इसको इंप्लीमेंट होने में काफी अरसा लग गया। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह की जब प्राइम मिनिस्टरशिप आई तो उन्होंने 1990 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया। अब टोटल करो जरा, टोटल क्या है? 22.5% reservation for scheduled caste, scheduled tribes, and and 27% reservation for OBCs. Total कितना हो गया? This is 49.5%. So there is a host of cases, although in a very brief way, किसी और रेफरेंस में, बट MR बालाजी केस वे बैक इन 60s में ये रेफर हो गया था। बट इंदिरा साहनी केस कौन सा केस है? इस इंप्लीमेंटेशन को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस इंप्लीमेंटेशन को चैलेंज कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच वाज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ये केस पॉपुलरली मंडल केस कहलाता है। इस केस को पॉपुलरली मंडल केस कहलाता है बिकॉज इस केस में तो पिटिशनर ने एग्जाम्पल ये दिया है, और राधा पिटिशनर ने चैलेंज ये किया है कि माय लॉर्ड, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट? A plethora of questions were asked and a plethora of answers were given. आज की क्लास के लिए जिस क्वेश्चन से मुझे मकसद है, उस क्वेश्चन का सिर्फ एम ये था कि माय लॉर्ड, इवन इफ रिजर्वेशन इज टू बी गिवन, is there an upper limit to which reservation can be given? Is there a higher ceiling कि reservation कितनी दी जा सकती है? Now, a common knowledge जो सब लोग को है, ज्यादातर लोगों को है, in other words, वो common knowledge ये है कि my lords in this case determined that 50% should be the upper ceiling जिसमें आप reservation दोगे, be that under scheduled caste, scheduled tribe और other backward classes और total it. तो अभी तक टोटल क्या हो गया था? 49.5%, and that is why we are well within the limits of this ceiling. Clear? ये ज्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इसी जजमेंट में एक छोटा सा, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, प्रोवाइजो था। तो इसमें यह बात बोला गया दैट द कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था दैट दिस लिमिट कैन बी इंक्रीज बियॉन्ड द 50%, बट ओनली इन सर्टन स्पेशल circumstances. This is a very crucial line. In certain special circumstances, you can increase this beyond 50%. नाउ मैं चाहूंगा कि तुम लोग इंटेलिजेंट हो जाओ। कैसे? तो अगर मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, यस, पहला क्वेश्चन ये बात पूछी गई कि क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट? आंसर दिया गया अफर्मेटिव में, यस, दैट इट इज ओके। इनफैक्ट ये पूछा गया था कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कहीं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने, ना ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर ये से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कोई। द पॉइंट हियर इज द पॉइंट हियर इज दैट स्टेट ये क्यों दे रहा है? स्टेट इसलिए दे रहा है बिकॉज इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी।
लेकिन लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू. नाउ व्हाई वाज द क्वेश्चन ओवर देयर? नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा डेंजरस है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. So the word here is scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes. Good. यहाँ पे word is however not scheduled caste, scheduled tribe or backward classes. यहाँ word is sections. What does that mean? Usually reservation किसको दिया जाता है? Usually reservation दिया जाता है a community as a whole को. I hope तुम समझ पा रहे हो. मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि ये चैलेंज ही क्यों किया गया. Think about it. शेड्यूल्ड कैस्ट एज अ होल को दिया जा रहा है. शेड्यूल्ड ट्राइब एज अ होल को दिया जा रहा है. सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज अ होल को दिया जा रहा है. ईडब्ल्यूएस आप इंडिविजुअली हो सकते हो. प्लीज पे क्लोज अटेंशन. यहां क्या लिखा है? पर्सन्स. ओके, समझ में आ रहा है? यहां पे फर्क समझ में आ रहा है. यहां पर्सन है, पर्सन को दिया जा रहा है, फैमिली को दिया जा रहा है. यहां पर एज अ होल कोई कैस्ट नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई क्लास नहीं है. तो अ वेरी मेजर क्वेश्चन मार्क हियर इज, जिसकी वजह से ये मेनली रेज हुआ था कि इज इट अगेंस्ट द वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. So Supreme Court, after having been seized with this kind of an issue, they finally came to the conclusion that no, sometimes economically weaker section is also requiring to get some kind of affirmative action from the state to be able to achieve social and economic equality. So are we doing this? Absolutely. Are we on basic structure? Absolutely. Because basic structure talks about इक्वालिटी. तो पहला क्वेश्चन आंसर हो गया, बिल्कुल हो गया. तो ये रिजर्वेशन है. चलो जी, फेयर इनफ. दूसरी बात ये बात बोली गई कि ये इंपॉर्टेंट है कि इसको एक एनेबलिंग प्रोविजन माना जाए. ये मैंडेटरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना ही देना है. इट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन, इट इज नॉट अ मैंडेटरी वन. स्टेट की मर्जी है कि वो देना भी चाहती है इस तरह के रिजर्वेशन या नहीं, और देना भी चाहती है तो टू व्हाट एक्सटेंड देना चाहती है. लो, तो दो पॉइंट हो गए. एक ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिंसिपली एक्सेप्टेबल है, और दूसरा ये एक एनेबलिंग प्रोविजन. वेरी गुड. तीसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, नाउ ध्यान से सुनना, कि देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन. ऐसा ना हो जाए कि ये रिजर्वेशन देते टाइम, अब ध्यान से तुम्हें याद हो रहोगे यहाँ पे, कि जी ये रिजर्वेशन दे रहे हैं तो जी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है वो गायब हो जाए. ऐसा मत कर बैठना. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो तुम्हें मालूम है एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन ऑलरेडी शेड्यूल कैस्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को, तो इनका हिस्सा काट के ईडब्ल्यूएस में नहीं देना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इनका 50% इधर का इधर ही है. नाउ 50 मतलब जो भी 49.5 है, ओके, तो ये इधर का इट्स वेल विद इन 50%. तो ये मत सोच लेना कि 10% ना मेरे को ईडब्ल्यूएस को देना है, तो ऐसा करो इनके हिस्से में से काट लो. सॉरी, डोंट डू दिस. यू हैव टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन. नाउ $1 million क्वेश्चन. $1 million क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आ रहा होगा, और मैं तुम्हारे सामने मैथ्स करता हूं, तो मैं तुम्हारे सामने सारे पॉसिबिलिटीज कर लेता हूं. रुको. तो पहला पॉसिबिलिटी है कि ऐसे मैं कर लेता हूं इसको, एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन. तो अब तुमने बोला सर एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, ठीक है. अब पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर वन इज एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन 49.5% ऑलरेडी है. 49.5% ऑलरेडी है. मुझे एक और ऐड करना है, ईडब्ल्यूएस. अब देखो, अब कंडीशन नंबर वन है कि मैं ऐसे करता हूं कि इसको 49.5% छोड़ देता हूं, बिकॉज इंदिरा साहनी जजमेंट ने 50% की मैक्सिमम सीलिंग बोली थी, राइट. और मैं ईडब्ल्यूएस को इसी में ऐड कर लेता हूं. तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि फिर तो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन 39.5% हो जाएगी, या फिर 40% हो जाएगी, प्लस 10% हो जाएगा, तो ये जी 49.5 हो जाएगा. नो, लेकिन ये तो मुझे मना किया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है. इसको ने द जजमेंट एम्फसाइज दैट इंप्लीमेंटेशन शुड नॉट डाइल्यूट द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन. लो जी, ये नहीं कर सकते. चलो जी, कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता ट्राई. तो लेट्स ट्राई द अदर वे. So what is condition number 2 says? Condition number 2 says, so I'm just trying to experiment. So I say leave the existing reservation as 49.5%.
और इसके आगे 10% ऐड कर लेते, तो ये हो जाएगा 59%। ओहो, इधर कुआं उधर खाई। वाई? बिकॉज देन इट गोज एंड बियॉन्ड 50%। तो मैं दोनों ही केस में फंस गया। तो नाउ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क सुप्रीम कोर्ट, कि मैं तो दोनों तरफ से फंस गया हूं। तब मैं इन एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन को कम नहीं कर सकता और मैं 50% को एक्सीड नहीं कर सकता। इन बोथ द केसेस आई एम स्टक। व्हाट डज सुप्रीम कोर्ट से? सो आई डिसाइड, ओके, आई डिसाइड कि मैं इसको एक्सीड कर देता हूं। How can you do this? You're exceeding. Oh, I'm not exceeding. Why? Because I read this line that you can increase it, but only in special circumstances. Now, what is the court saying? ध्यान से सुनो, कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है कि वो जो 49.5% था और या वो 50% था, वो जो 50% रिजर्वेशन है वो डिस्टिंक्ट है, बिकॉज वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए हम लोगों ने क्लैरिफाई किया था। दैट वाज क्लैरिफाइड फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तुम्हें याद होगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हमने इस ग्रुप के लिए हम लोगों ने डिटरमाइन किया था कि 50% के लिए ये नहीं हो सकता। हैविंग सेड सो, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एक अलग ही फुटिंग पे है। इट इज बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को के लिमिट को तुम इधर नहीं मिक्स कर सकते। तो इफ यू वांट, you can go for additional percentages here, which in today's case is 10%। मैं समझा पा रहा हूं या नहीं? सो देर आर टू डिफरेंट हेडिंग्स। एक रिजर्वेशन है सोशली एंड एजुकेशनल बेसिस पे, उसके लिए इंदिरा साहनी केस ने 50% की लिमिट दे दी थी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इस बेसिस पे है ही नहीं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इकोनॉमिक्स के बेसिस पे है, विच इज अ सेपरेट फुटिंग, और सेपरेट फुटिंग होगा तो उसका सेपरेट परसेंटेज होगा। तो अगर ये 50 इस वाले कैटेगरी के लिए तुमने 51 कर दिए, ओके, तो तुमको कुछ और करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनते जाओ, तुम लोग इंटेलिजेंट हो जाने वाले हो अभी अचानक। तो अगर मैं तुम्हारे साथ मैथमेटिक्स करूं, तो तुम यहां पर नोटिस करोगे कि मेनी स्टेट्स हैव आल्सो ब्रीच द सीलिंग। कैसे? क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा था इंदिरा साहनी केस में कि सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कर सकते हो। तो अब एक तरह से देखा जाए तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि 50% सीलिंग का गेम ही खत्म हो चुका है? देखो, अगर मैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं तो, और SC ST को मिक्स कर दूं, तो मेरे पास इंदिरा साहनी केस में 50% रिजर्वेशन था, लेकिन ये मेरा बच्चा स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बढ़ाया जा सकता है। दिस इज द पॉइंट, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बढ़ाया जा सकता है। सबको समझ में आया? लेकिन ये सिर्फ इसकी बात है। ईडब्ल्यूएस को तो उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईडब्ल्यूएस इज बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। हेंस जो एडिशनल 10% है वो 50% की सीलिंग का मोहताज नहीं है। एंड द कोर्ट हैज एब्सोल्युटली क्लैरिफाइड दिस, दैट अंडर नो सर्कमस्टांस, पढ़ो इसको, इसमें लिखा है the 10% EWS reservation does not violate the 50% cap on reservations established in Indira Sahni case. This is because EWS reservation is based on economic criteria which is away from the social and educational backwardness. Thus, it does not conflict with or exceed the 50%. I guess and I hope कि at least you people are very well informed, और आज के बाद कोई भी इस तरह की डिस्कशन होगी, you will have a good answer to give. I hope you have enjoyed this. एक छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुम्हारे साथ फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जजमेंट्स की हिस्ट्री एंड उसका लॉजिक समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि तुमको ये सब समझ में आ गया।
I hope you have enjoyed this. And if you enjoyed this, please like, share, and subscribe. In the words of One Academy, let's crack it. And before we go, मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ. You can actually see this entire Supreme Court judgment in a nutshell. Okay, so this is validated, clarifying its compatibility with existing reservations, its adherence to constitutional basic structure, its status as an enabling provision. It also stressed the importance that EWS reservation does not compromise the rights of marginalized communities. तो एक नटशेल में भी मैंने आप लोगों के लिए कर दिया. जस्ट लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करना है. यू कैन ऑलवेज रिवाइज दिस एट द लास्ट डे. तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. अगर आप और भी कुछ इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, please feel free, put it in the comment section. I'll be very, very happy to teach you. Also, once last reminder, Lakshya batch for IAS 2025 is being launched. 31st October को launch हो रहा है. Please use the code SIDLIVE to get this amazing opportunity. Also, repeaters batch for October 31st को ये launch हो रहा है. Use special code SIDLIVE again to get this amazing opportunity. I'll be very, very happy to teach you. In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.